अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम सिंध हाई कोर्ट कराची में मौजूद हैं। मेहदी काज़मी की कम उम्र बच्ची से मुतल्लिक एक मामला जो अदालत में आया था, जो एमएलए पर दरख्वास्त थी, उसके बाद जो कल डॉक्टर जो है फातिमा रियाज का बयान आया था, उस मुतल्लिक आज समाअत हुई है। बड़ी अहम पेशरफ्त अदालत के अंदर हुई है। मेरे साथ शाहिद हुसैन मौजूद हैं। शाहिद, अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ? देखें, अब आपको याद होगा जो परसों हमने रिपोर्ट किया, बल्कि मुसलसल इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब अदालत ने ऑर्डर दिया था कि एमएलओ से मुताल्लिक जो केस आया था उसमें दो यानी साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो है उनको कहा था कि बच्ची का असेसमेंट करने के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। जिस दिन रिपोर्ट जमा होनी थी उस दिन आपके सामने एक भंड हो गया। वो भंड ये हुआ कि दो डॉक्टर साहिबा की ड्यूटी थी। एक डॉक्टर खातून जो डॉक्टर हैं उन्होंने जो है वो मतलब आके जिस तरह अदालत में उनका रवैया था वो इंतहाई नामुनासिब था। उसके बाद फिर यहाँ पर तो जो कुछ भी हुआ यानी कि अदालत ने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। अदालत ने देखा कि उनकी कैफियत क्या है, तो उसके बाद अदालत ने उनको सीरियस नहीं लिया। और लेकिन अदालत ने मज़ीद एक मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया था जिसमें एक और डॉक्टर साहिबा होंगी इनकी जगह पर, डॉक्टर फातिमा की जगह पर, और वो बच्ची का मज़ीद असेसमेंट करेंगी और रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगी 15 रोज़ के अंदर अंदर ट्रायल कोर्ट में। लेकिन उसके बाद फिर शाम में हमने देखा कि उस उनके स्टेटमेंट को और उसके बाद फिर उनके जो उनका रवैया था उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने वावेला भी मचाया। और उसके बाद फिर मज़े की बात तो ये हुई हैरानकुन तौर पर, इस खातून डॉक्टर साहिबा ने ना सिर्फ अपनी जो इन्होंने जो भी रिपोर्ट बनाई हुई थी, जिस तरह की भी रिपोर्ट थी, वो बल्कि जो दूसरी डॉक्टर साहिबा इस इनकी साथ जो मेडिकल बोर्ड में शामिल थी उनकी भी रिपोर्ट अपनी सोशल मीडिया पे उन्होंने पब्लिक की। उसके बाद फिर आपने देखा कि ना सिर्फ वो पब्लिक की बल्कि वो भी इन्होंने डिमांड की कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल भी किया जाए, यानी कि इसको जो है वो ज़्यादा शेयर भी किया जाए। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने ज़ाहिर है इस केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की और इस केस को नेगेटिव मोड़ देने की, रुख देने की भी कोशिश की। और बहुत सारी और भी इस चीज़ से मुताल्लिक थी। तो इस एक्ट के ख़िलाफ़, इस काम के ख़िलाफ़ मेहदी काज़मी साहब की तरफ से एक नई दरख्वास्त पुराने केस में दाखिल की गई थी कल, और आज उसकी जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में समाअत हुई। अदालत ने अब फौरी तौर पर रिपोर्ट्स को रिमूव किया जाए 2 दिन के अंदर अंदर, और जहाँ जहाँ इस केस से मुताल्लिक मवाद है उसके मवाद को जो है वो रिमूव किया जाए, हटाया जाए, और उसके बाद फिर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाए। तो ये आज जो है वो अहम तरीन इस केस में पेशरफ्त हुई। और उसके बाद फिर आपने खुद भी बताया इंट्रो में कि यहाँ पे डॉक्टर साहिबा जो आज खुद भी मौजूद हैं। हम भी सुबह से उनको देख रहे हैं, वो मुख्तलिफ जो उनके तरीके हैं, जिस तरह वो शायद ज़ाती उनकी परेशानी है, ज़ाती मामलात में की वजह से काफ़ी परेशान है। एक तरफ कोर्ट रूम के अंदर जाके फिर चैम्बर में जज साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की, फिर अहाता अदालत की साइड से जो कॉरिडोर है वहाँ से चैम्बर में घुसने की कोशिश की। 4-5 पुलिस एहलकार ख़वातीन और मर्द थे जिन्होंने उनको बड़ी मुश्किल से रोका, और वो अभी भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। अब उनकी क्या कैफियत है, बैकग्राउंड क्या है, उसका फ़िलवक्त अंदाज़ा तो मुश्किल है, लेकिन आज भी काफ़ी नामुनासिब रवैया देखा गया है। उसमें जो खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुद्दई को या उसके बाद फिर उनके वकील जबरान नासिर साहब को, वो ये हैं कि इतना बड़ा असाइनमेंट जो कि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जो है वो फोरम्स के ऊपर हाईलाइट हुआ है, और एक माँ बाप अपनी बेटी को वापस लेने के लिए फ़ाइट कर रहा है, और उसके बाद फिर महकमा सेहत की तरफ से जो गैर संजीदगी का मुज़ाहरा किया गया है कि एक डॉक्टर साहिबा जिनकी शायद कैफियत ज़ाती वजूहात की वजह से मुनासिब नहीं है, शायद वो दुरुस्त हालत में नहीं है, उनको इतना बड़ा असाइनमेंट दे दिया गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ केस ख़राब होने की या ख़राब करने की कोशिश की गई, बल्कि एक मामला मज़ीद एक्सपोज हुआ है। तो उस पर उनको काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं। इन्होंने दरख्वास्तें तो दे दी थी उस सेक्रेटरी सेहत को, लेकिन अब मुतालबा किया जा रहा है कि ना सिर्फ वो लोग हैं जिनने डॉक्टर साहिबा को असाइन किया था ये असाइनमेंट, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बल्कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। और अब मज़ीद चूँकि अदालत ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया है, तो उसमें साफ़ और शफाफ तरीके से दोबारा से मेडिकल बोर्ड जो है बच्ची का असेसमेंट करे और ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन। अदालत ने लिहाजा जो खातून डॉक्टर हैं माहिर नफ्सियात, उनके आईडी से जो है तमाम चीज़ें हटाने का भी हुक्म दे दिया है। अब देखते हैं कि आइंदा समाअत तक क्या पेश